गांव का जिक्र होते ही जहन में कच्चे मकान, झोपड़ी, कच्ची सड़कें आदि की तस्वीरें याद आती हैं। हालांकि हालात काफी बदले हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश गांव की दशा अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में जब कोई कहे कि एक ऐसा गांव भी है जहां लोगों की इनकम लाखों में है और सभी आलीशान मकानों में रहते हैं, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, इस गांव ने कई बड़ी मेट्रो सिटीज को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन के जियांगसू प्रोविंस में स्थित हुआक्सी गांव की। कुछ समय पहले तक इस गांव को चीन का रिचेस्ट विलेज कहा जाता था। इसके पीछे की वजह हुआक्सी गांव में मौजूद सुख सुविधाओं की भरमार है। इस गांव के सामने बड़े से बड़ा शहर भी फीका लगने लगता है। वहीं बात अगर यहाँ के लोगों की सैलरी की करे तो वो किसी को भी चौंका सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव के 2000 निवासियों में से प्रत्येक के पास बैंक में 1 मिलियन युआन यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक है। यहाँ हर कोई एक विला में रहता है और लग्जरी कार का मालिक है। हुआक्सी गांव को कभी समाजवादी अर्थव्यवस्था के आदर्श उदाहरण के रूप में दर्शाया गया था। समृद्धि और विलासिता की इस वजह से इस गांव को चीन का सबसे अमीर गांव कहा जाता है और इसी रूप में जाना जाता है, भले ही इसका विकास मॉडल हमेशा से विवादों में रहा हो। सालाना इनकम 15 लाख रुपए के करीब। इस गांव में रहने वाले लगभग हर शख्स की सालाना इनकम 15 लाख रुपए के करीब थी, जो चीन में एक किसान की औसत आय का लगभग 40 गुना है। अपनी आर्थिक ताकत दिखाने के लिए इस गांव ने 211 में अपनी गगनचुंबी इमारत बनाने में 3 अरब युआन 33 अरब से अधिक रुपए खर्च किए। यहाँ बनी 72 मंजिल एक बिल्डिंग को हुआक्सी का हैंगिंग विलेज कहा जाता है। इस गाँव में दर्जनों गगनचुंबी इमारतें हैं। वैसे तो हुआक्सी एक कृषि प्रधान गांव है, लेकिन यहाँ के किसानों ने एक ऐसा आइडिया अपनाया जिसके कारण इस गांव को दुनिया के सबसे अमीर गांवों में गिना जाने लगा। चीनी मीडिया के अनुसार जब गांव को 60 के दशक में बसाया गया था तब ये इतना विकसित नहीं था, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वू रेनबाओ ने इस गांव की सूरत ही बदल दी। यहाँ का हर किसान टुकड़ों के बजाय ग्रुप में खेती करने लगा। सामूहिक खेती की वजह से लोगों को जबरदस्त फायदा हुआ। इसके अलावा हुआक्सी गांव ने अपने लौह और इस्पात उद्योग को विकसित किया। 21वीं सदी की शुरुआत तक हुआक्सी में 100 से अधिक कंपनियां हो गई, जिनमें लोहा, इस्पात, तंबाकू के कारोबार से जुड़ी कंपनियां शामिल थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की और रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।